नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे और रूल नंबर रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, करली एन अपॉन करली एक्स माइनस करली एम अपॉन करली वाई अपॉन एम इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली इज इक्वल टू एफ वाई, यानी कि फंक्शन के अंदर ओनली वाई है, ठीक है ना, एक्स नहीं है। देन ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। कल वाली पोजीशन भी पढ़ी थी हमने, करली एम अपॉन करली वाई माइनस में करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन में एन, क्या था एफ एक्स। तो मैंने ये कल बताई थी। तो इसमें भी यही तरीका है, जो घटा हुआ है एन वाला पोर्शन घटा हुआ है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स घटा हुआ है, तो एन करली एन अपॉन करली एक्स घटा हुआ है तो यहाँ एन से डिवाइड करेंगे, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होता है नेगेटिव पोर्शन का, उसी के रेस्पेक्ट में क्या आता है, एफ एक्स फंक्शन है। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ भी एफ एक्स है। यहाँ पर करली एन अपॉन करली एक्स है, यहाँ घटा हुआ कौन है, मतलब माइनस पार्ट कौन सा है, करली एम अपॉन करली वाई, तो एम वाला पार्ट ही डिवाइड में है, और जिसके रिस्पेक्ट में माइनस वाला पार्ट है, जो यहाँ माइनस है यहाँ डिवाइड है, उसी के रिस्पेक्ट वेरिएबल वाला क्या है, यहाँ पे फंक्शन है एफ वाई। तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। दूसरी बात मैंने कल क्या बताई थी, आपको याद हो, अगर भाई जिसने मेरा पहला लेक्चर देखा हुआ इससे, अभी जो पोर्शन घटा हुआ होता है ना एन, जो डिवाइड में है, वो क्या मिलेगा आपको, दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन मिलेगी, एक्स और वाई के फंक्शन की क्या मिलेगी आपको, मल्टीप्लीकेशन मिलेगी, नॉट ए सिंगल फंक्शन मिलेगा आपको, ठीक है ना। या तो सिंगल फंक्शन होगा या फिर क्या होगा, दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन होगी, मतलब जिससे ये कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। तो ये याद रखना, मैं आपको दिखा दूंगा ये टेक्निक कैसे है इसके अंदर। देखो जैसे यहाँ पर देखो एम है ना, तो यहाँ पर एम वाला फंक्शन है ना, आपको दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन, दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन मिलेगी। जैसे ये यहाँ पे देखो बेशक देख लो, यहाँ से पता लग जाएगा, अगर एम में दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है तो ये टेक्निक अपनाई जाएगी, अगर एन दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है तो वो पहले वाली टेक्निक अपनाई जाएगी। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ से वाई कॉमन ले लो तो वाई की पावर 3 और प्लस में 2, देखो दो की मल्टीप्लीकेशन है, ये नहीं आएगा दो की मल्टीप्लीकेशन, बेशक चेक कर लो आप। देखो यहाँ पे x कॉमन निकल रहा ना y कॉमन निकल है, समझ में आई बात है। ओके, तो देखो ये टेक्निक आपको हर जगह अपनानी है, नहीं तो कुछ क्वेश्चन नहीं पता लगेगा किससे होगा, ठीक है ना। कर करके देखते रहो तरीके, इसलिए में पेपर का टाइम हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ से ये टेक्निक याद रखो। तो देखो m क्या है यहाँ पर, y की पावर 4 प्लस 2y, n क्या है एक्स वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 4 माइनस 4x, क्या निकालेंगे, करली m अपॉन में करली y, 4y की क्यूब प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से करली n अपॉन करली x क्या निकालेंगे, देखो y कांस्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट है तो y तो रहेगा एज इट इज, x का क्या हो गया 1, तो y की क्यूब प्लस y टोटल क्या है कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया, यहाँ क्या आ गया माइनस का 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब कर लिया m अपॉन कर ली y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कर ली n अपॉन कर ली x, ठीक है ना। इसका नाम रख लेते हैं 1। सो इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये चीज़ निकालेंगे। देखो मैंने बता दिया आपको, ये क्या है, दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ से y कॉमन लेंगे, तो देखो y कॉमन लेंगे तो मैंने बता दिया आपको, तो यहाँ से कर लिया m अपॉन कर लिया y घटा हुआ वैसे क्या आ जाएगा, कर ली m अपॉन कर ली y माइनस में कर ली n, सॉरी उल्टा कर दिया, कर ली n अपॉन में कर ली x माइनस में कर ली m अपॉन में कर ली y अपॉन में m, करो चेक। तो y की पावर है 4, यहाँ ये कर लिया ना अपॉन कर लिया x, y की पावर है 3 माइनस 4, और यहाँ से ये माइनस 4y की क्यूब माइनस 2 अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ से देखो y क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया y की पावर है 3 और प्लस में 2। देखो यहाँ से भी ये सिस्टम ऐसा बनेगा, अगर मैं इसको जब यहाँ से सोल्व करूँगा तो ये
कैंसिल हो जाएगा ये पार्ट, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना ओनली वाई का, ठीक है ना। आ तो ये भी सकता है लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या हो गया, -4y³ से y³ गया तो कितना बच गया, 3y³, 3y³ और यहाँ से कितना हो गया -6 y³ प्लस 2, यहाँ से -3 कॉमन ले लो, क्या ले लें -3 कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बच गया y³ और प्लस 2 और यहाँ से क्या आ गया y³ प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया -3/y, यानी कि क्या आ गया, ये इज ए फंक्शन ऑफ ए y ओनली, क्या आ गया f(y) इज ए फंक्शन ऑफ y ओनली, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा मेरे पास, e की पावर fy dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर क्या हो जाएगा -3y dy इज इक्वल टू e रेज टू पावर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करो इसका -3 log y, इसको -3 को इधर ले जाओ, e की पावर क्या हो जाएगा log y की पावर log n log m क्या होता है, log m की पावर n होता है, ये e और log क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया यहाँ से y -3 1/y³, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। तो क्या आएगा ये IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। अब देखो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई तो क्या आ गया यहाँ से बताओ, y की पावर 4 प्लस 2y अपॉन में क्या हो जाएगा y की पावर 3 इंटू में dx प्लस x y³ प्लस 2y की पावर 4 प्लस -4x अपॉन में y³ इंटू में dy इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ओके। अब थोड़ा मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि भाई ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो यहाँ से क्या बच गया, y की 4 से y4 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया ऊपर y प्लस y से y कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 अपॉन में y² इंटू में dx प्लस यहाँ से y³ से y³ कैंसिल, तो x बच गया, यहाँ क्या बच गया 2y प्लस 2y और यहाँ से क्या बच गया -4x अपॉन में y³ इंटू में क्या आ गया dy इजकल टू 0। अब यहाँ से इसको भी क्लियर कर देते हैं, ओके। तो m क्या आ गया यहाँ से y प्लस 2y², n क्या आ गया मेरे पास x प्लस 2y 4x अपॉन में y की पावर 3, करो जी, कर ली m अपॉन कर ली y, करो जी, y का क्या हो गया 1 और 2 एज इट इज, और 1/y² का इन डिफ्रेंशिएशन करो y की पावर -2, तो करो -2y की पावर -3, ये हो गया -2 अपॉन y³, तो यहाँ क्या हो गया -2 और यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो गया माइनस का कितना हो जाएगा 4 अपॉन में y³, ठीक है जी। और यहाँ से कर ली n अपॉन में कर ली x निकालो, तो x का तो क्या हो गया 1, 2y क्या है टोटली कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x करे थे 0 हो गया, और -4 अपॉन y³ तो क्या है कांस्टेंट, और x का क्या हो गया 1, तो ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो यहाँ से आ गया कर ली m अपॉन में कर ली y इज इक्वल टू कर ली n अपॉन में कर ली x, सो इसका नाम रख लेते हैं 2, सो 2 इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी, ओके। इसके बाद क्या निकालेंगे हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है बताओ, तो सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन y क्या होता है कांस्टेंट होता है और m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है ना। इसके अंदर क्या लिखेंगे n की टर्म जो x को कंटेन नहीं करती, इंटू में dy इज इक्वल टू c, m dx क्या है m हो रहा है देखो y प्लस में क्या आएगा बच्चों 2 अपॉन में y
स्क्वायर इंटू में dx प्लस इसमें x है इसमें x है, ठीक है ना। तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, क्या रखेंगे बस खाली 2y dy इक्वल टू c। यहाँ से करो ये x और ये टोटल टर्म क्या है, टोटली कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा y कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है तो क्या बच गया dx, dx का क्या होता है x, तो ये आ गया यहाँ से yx, इसको yx और प्लस में क्या आ गया 2x अपॉन में वाई स्केयर और प्लस में 2, यहाँ ये y का क्या हो जाएगा वाई स्केयर अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया, इजिकल टू क्या आ गया c आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया yx अपॉन में 2x अपॉन वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर इजिकल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड माई सॉल्यूशन, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस क्वेश्चन के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत ही आसान है, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। नेट के अंदर भी इसके क्वेश्चन आते हैं, गेट के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, एक एक एक्सरसाइज तो हम समझ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, आपको वहाँ पता नहीं लगेगा अभी कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का। तो ये चीज़ें माइंड में रखो आप अपनी, ठीक है ना। मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, उनको माइंड में रखो, बहुत ही अच्छे तरीके हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, m की वैल्यू देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर भी देखो m की वैल्यू देखो, यहाँ पे है ना m क्या है, 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ y कॉमन निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है, y और किसी में से कॉमन नहीं निकलेगा, कुछ भी निकल तो यहाँ भी रहा है, लेकिन ये पक्की बात है यहाँ से जरूर कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। निकलेगा यहाँ से भी, पर कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये चेक करना, ठीक है। कई बार दोनों में से भी निकल जाता है, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली क्वेश्चनों में वही कॉमन निकलेगा जिससे आप डिवाइड करोगे, ठीक है। ओके, अब देखो तो यहाँ से m की वैल्यू क्या है 2x y की पावर 4 e रेज टू पावर y प्लस 2x y की क्यूब प्लस y। n क्या है बच्चों यहाँ पर एक्स स्केयर वाई की पावर 4 ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 3x, ठीक है जी। पहले तो कर लिया एम अपॉन कर ली वाई निकालते हैं। देखो 2x y की पावर 4 ई रेज टू पावर y, ये क्या है दोनों मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो देखो यहाँ से e की पावर y तो हो गया एज इट इज, y की 4 का क्या हो गया 4y की क्यूब, y की क्यूब 4 से कर देते हैं यहाँ मल्टीप्लाई, तो 8 हो गया यहाँ से, प्लस फिर क्या आ जाएगा 2x y की पावर 4 एज इट इज e की पावर y का क्या हो गया e की पावर y, ठीक है जी। यहाँ से ये किस्सा खत्म, यहाँ से प्लस यहाँ पे 2x कॉन्स्टेंट y की 3 का क्या हो जाएगा 3y स्केयर, यानी कि 3 दूनी 6, 6x y स्केयर प्लस 1, ठीक है जी। करली n अपॉन करली x निकालो। अब यहाँ से देखो जी, अब y स्केयर e की पावर y क्या है कांस्टेंट, y की पावर 4 e की y क्या है कांस्टेंट, तो y की पावर 4 e की पावर y क्या है कांस्टेंट, और यहाँ से हो गया 2x, ठीक है जी। ओके, फिर क्या हो गया माइनस y स्केयर फिर कांस्टेंट है, तो क्या हो गया 2x y स्केयर, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ गया ये -3, ठीक है जी। ओके, यहाँ से क्या करेंगे अब, ये इक्वल नहीं आए, ठीक है ना। इसका मतलब करली m अपॉन करली y इज नॉट इक्वल टू करली n अपॉन करली x। इसका मतलब इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे अब, ये निकालेंगे क्या करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y अपॉन करली m इज इक्वल टू, हाँ जी ये करो 2x y की पावर 4 e रेज टू पावर y, ठीक है जी, माइनस 2x y स्केयर माइनस 3, फिर ये घटाओ माइनस का 8x e रेज टू पावर y, y की पावर 3 माइनस, ठीक है जी। माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया 2x y की पावर 4 e की पावर y माइनस 6x y स्केयर, और माइनस का क्या हो गया
1 हो गया जी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है, आप ये चेक कर सकते हो। एक तो ये कट गई यहाँ से 2x y की 4 e की पावर y, एक तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, इज इक्वल टू, यहाँ से खोल करते हैं, देखो इसको आगे लो पहले, ये कितना हो गया -8x ई रेज टू पावर वाई, वाई की पावर 3, और ये कितना हो गया यहाँ से -2 और -6 एक्स वाई स्केयर, तो ये हो गया माइनस का 8x वाई स्केयर, और ये -3 और -1 कितना हो गया -4 अपॉन में क्या है m की वैल्यू पुट करो यहाँ से, m क्या है मेरे पास ये रहा, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है ना, y कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या बच गया बच्चों यहाँ से 2x y की पावर 3 ई रेज टू पावर y, यहाँ से y को कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया प्लस 2x वाई स्केयर, और प्लस में क्या आ गया बच्चों 1 आ गया, यहाँ से -4 कॉमन ले लो, -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से -4 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 2x वाई क्यूब ई रेज टू पावर y, और यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, सॉरी -4, तो यहाँ से क्या बच गया 2x वाई स्केयर प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी क्या है y कॉमन ले रखा है, यहाँ से ये क्या आ गया 2x वाई क्यूब ई रेज टू पावर y प्लस 2x वाई स्केयर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास -4 अपॉन वाई इज ए फंक्शन ऑफ y ओनली। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास, अब मैं मिटा देता हूँ इसको, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया मेरे पास ई रेज टू पावर एफ वाई डी वाई, ई रेज टू पावर -4 अपॉन वाई डी वाई, ई रेज टू पावर क्या आ गया -4 log वाई, ई रेज टू पावर ये क्या आ जाएगा log वाई की पावर -4, ई और log एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया y की पावर -4 इजिकल टू क्या आ गया 1/y की पावर 4, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1/y की पावर 4, क्या आ गया बच्चों मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ओके, अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, देखो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया बच्चों मेरे पास 1/y की पावर 4, तो मैं इस 1 को क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई 1/y की पावर 4 करो, 2x y की 4 से y की 4 कैंसिल, यहाँ से निकालते चलेंगे तो क्या हो गया है 2x ई रेज टू पावर y प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2x अपॉन में क्या आ गया y अपॉन प्लस में क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/y की पावर 3, ठीक है ना, अरे क्या आ गया यहाँ से dx प्लस, अब यहाँ से करो मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्योंकि y की 4 से क्या करता है थ्रू आउट डिवाइड करता है, तो यहाँ से आ गया एक्स स्केयर ई रेज टू पावर y माइनस एक्स स्केयर अपॉन वाई स्केयर, से वाई की पावर कट गई कैंसिल, तो एक्स स्केयर अपॉन में वाई स्केयर, ठीक है ना, करना आता है ना डिवाइड करना आपको, -3x अपॉन में वाई की पावर 4 इंटू में डी वाई इजल टू 0, ठीक है ना। इस इक्वेशन में क्या कर दिया मैंने वाई की पावर 4 1/y4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब के फिक्स के नीचे क्या आ जाएगा ये वाई की पावर 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास है 2x ई रेज टू पावर y 2x अपॉन में y 1 प्लस में y की पावर 3, और यहाँ से n क्या आ गया बच्चों एक्स स्केयर ई रेज टू पावर y एक्स स्केयर अपॉन वाई स्केयर -3x अपॉन में y की पावर 4। अब क्या करेंगे हम कर लिए, अब चेक करेंगे भाई ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो देखो यहाँ से क्या आएगा जी e की पावर y तो क्या है कांस्टेंट, क्या है बच्चों कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है 2x कांस्टेंट है, 2x कांस्टेंट, e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y आएगा प्लस 2x कांस्टेंट है, 1/y का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/y स्क्वायर होता है, -1/y स्क्वायर याद रखो इसको, प्लस में 1/y क्यूब का क्या होता है 1/y क्यूब का आप जानते हो y माइनस क्या आ गया -3y की पावर -4 -3 अपॉन में y की 4 तो ये आ गया -3 अपॉन में y की पावर 4, ठीक है जी।
ओके, तो करली एन अपॉन में करली एक्स निकालो। तो देखो यहाँ से ई वाई कॉन्स्टेंट है और एक्स कह रहा क्या हो गया 2x माइनस वाई स्केयर क्या है कांस्टेंट है, एक्स कह रहा क्या हो गया 2x, और यहाँ से देखो माइनस 3 अपॉन में y की पावर 4 तो क्या है कांस्टेंट, x का क्या हो गया 1, तो क्या आ गया कर लिया m अपॉन में कर ली y, ठीक है ना, और कर ली n अपॉन में कर ली x, दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, ठीक है ना, दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है इक्वेशन इसका नाम रख लेते हैं 2, इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट, ठीक है। ओके, अब निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन होता है y कांस्टेंट, y क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है जी। ओके, तो यहां से देखो क्या है एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू में डी वाई इक्वल टू 0। तो m क्या है, m मेरे पास ये रहा 2x e रेज टू पावर y प्लस में 2x अपॉन में y प्लस में 1 अपॉन y की क्यूब इंटू में क्या हो गया dx, और इंटीग्रेशन के है, और y क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट प्लस टर्म ऑफ n क्या है जहाँ पर x नहीं है, x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ भी, तीनों में x है तो छोड़ देंगे इसको, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास से c हो जाएगा, यहाँ पे क्या है बच्चों c है, ठीक है ना। करो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो e की पावर y तो क्या है कांस्टेंट, 2x का x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और 2 है यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर y प्लस 2 अपॉन वाई तो क्या है कांस्टेंट, 2 अपॉन वाई क्या है कांस्टेंट, तो x का फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर है एक्स स्क्वायर अपॉन में y प्लस ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो x से क्या हो जाएगा इसका dx का क्या हो गया x हो गया, तो x अपॉन में y की क्यूब इक्वल टू c, दिस इज द रिक्वायर्ड माई सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बेशक है लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। देखो m क्या है, m को इसका सीधा निकालेंगे, m इज इक्वल टू क्या है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, और n क्या है इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y की पावर 4, कर ली m अपॉन में कर ली y निकालो 3x वाई स्क्वायर प्लस 1, कर ली n अपॉन में कर ली x निकालो, ठीक है ना, आपको डेरिवेटिव आता है निकालना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4x वाई स्क्वायर, और यहाँ हो गया 2 और प्लस में यहाँ क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। तो नॉट इक्वल है इसका मतलब ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे वो कर ली n अपॉन में कर ली x माइनस में कर ली m अपॉन में कर ली y अपॉन में सॉरी m देखो यहाँ पे y कॉमन निकल रहा है तो दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, यहाँ नहीं निकल रहा है, देखो ध्यान से। ओके, तो करो देखो घटाओ यहाँ से 4x वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या आ गया 3x वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 1, ठीक है। ओके, यहाँ से y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो तो क्या आ गया यहाँ से 1 प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। करो यहाँ से 4x वाई स्क्वायर में से गया तो एक्स वाई स्क्वायर, और क्या आ गया बच्चों यहाँ से आ गया प्लस 1 अपॉन में y 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो क्या आएगा 1 अपॉन वाई इज ए फंक्शन ऑफ ओनली y, तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा इसका e रेज टू पावर हाँ जी 1 बाई वाई डी वाई, क्या आ गया e रेज टू पावर लॉग y, क्या आ गया y आ गया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया y क्या आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इसका मतलब ये तो सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो निकाल देते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो y से, ठीक है। y से जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा x से y की पावर 4, करो मल्टीप्लाई, प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में dx, प्लस में इसको मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर वाई की क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस में
2xy, दो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और y से भी, और प्लस में 2y की पावर क्या हो जाएगा 5, इंटू में क्या हो गया बच्चों यहाँ से dy इजकल टू 0। यहाँ से सीधा निकालो, करली m अपॉन में करली y करो तो क्या हो जाएगा 4xy की क्यूब, ठीक है, और प्लस में क्या आ गया 2y। यहाँ से निकालो करली n अपॉन में करली x, निकाल सकते हैं ना, आपको पता है, बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो x करे दो, x का 2x तो 4xy की क्यूब प्लस x 1 हो गया तो क्या आ गया 2y, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, तो 4xy की क्यूब और 2y, 4xy की क्यूब प्लस 2y, तो इसका मतलब कर लिया m अपॉन कर ली y, कर लिया n अपॉन कर लिया x, क्या हो गया इक्वेशन क्या हो गई एग्जैक्ट हो गई। इक्वेशन 2 क्या होगी बच्चों हमारे पास एग्जैक्ट हो गई। इस अब क्या निकालेंगे हम, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में क्या होता है y कांस्टेंट, y कांस्टेंट और किसकी वैल्यू m की, वह m की वैल्यू रखो x y की पावर 4 और प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में dx प्लस में टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इसमें x है x है, इस दोनों को छोड़ देंगे, क्या बच गया 2y की पावर 5 dy इजल टू c, ठीक है। ओके अब इसको हटाओ, यहाँ से देखो x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव x स्क्वायर y की पावर 4, y की पावर 4 क्या है कांस्टेंट, तो अपॉन में 2 प्लस में x y स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है ये, और प्लस में 2y की पावर 6 अपॉन में कितना हो गया 6, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया 3 इजल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड माई सॉल्यूशन। ओके तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना, आपको ये सारे स्टेप पता है, ठीक है। ओके एक क्वेश्चन और रह गया, उसको और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4, डायरेक्ट करते हैं बच्चों इसको, करली m अपॉन में करली y निकालो, तो क्या हो जाएगा ये 2xy, x स्क्वायर क्या होगा कांस्टेंट, यहाँ से निकालो करली n अपॉन में करली x निकालो, तो ये हो गया 6xy स्क्वायर प्लस 2xy, और ये कितना हो गया माइनस का 6xy स्क्वायर क्या हो गया कांस्टेंट 0 हो गया। तो करो यहाँ से चेक करेंगे, अच्छा यहाँ से ये इक्वल नहीं है दोनों, कर लिया हम अपन कर लिया कर लिया ना कर ली x इक्वल नहीं है, तो यहाँ से इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो क्या चेक करेंगे, कर ली n अपॉन में कर ली x, कर ली m अपॉन में कर ली y अपॉन में m, करो बच्चों चेक, 6xy स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x माइनस का 2xy अपॉन में यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये क्या आ गया y स्क्वायर माइनस में x, यहाँ से 2xy से 2xy कैंसिल, यहाँ से 6 कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो 6 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपके पास 6x ले लो, जाते हैं क्या ले लो क्या मैंने 6x, तो यहाँ क्या बच गया यहाँ से y स्क्वायर माइनस में क्या बच गया 6x, ये 6x स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है ना, यहाँ 6x स्क्वायर, ये 3 है ना, तो 6x स्क्वायर आएगा, 6x स्क्वायर, यहाँ से क्या बच गया x बच गया, ठीक है ना, 6x को ले लिया, तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस में x अपॉन में 6, यहाँ क्या बच गया बच्चों x और इंटू वाई स्क्वायर माइनस में x, कैंसिल हो गई, और x से x का स्क्वायर, तो ये आ गया 6 और y की पावर 0 लिख सकते हैं इसको आप, y की पावर 0, कॉन्स्टेंट को आप किसी भी पावर लिख सकते हैं, यहाँ क्या आ गया fy, यानी कि इज ए फंक्शन ऑफ ओनली y, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा e रेज टू पावर है 6 dy, क्या आएगा e की पावर है 6y हो गया, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया यहाँ से हमारा e की पावर 6y, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, करो मल्टीप्लाई, e की पावर 6y x y स्क्वायर x स्क्वायर e की पावर 6y इंटू में क्या आ गया बच्चों dx प्लस e की पावर है 6y 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस e की पावर 6y x स्क्वायर y माइनस 2x क्यूब e की पावर 6y और प्लस में y स्क्वायर e की पावर y इंटू में क्या आ गया dy इजल टू 0, dy इजल टू 0, ठीक है जी। ओके यहाँ से आप क्या करेंगे चेक करो क्या भाई ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो यहाँ से कर ली m अपॉन में कर ली y डायरेक्ट निकालते हैं, तो निकालो, देखो निकालो, हाँ तो यहाँ से देखो x तो हो गया कांस्टेंट, y स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, e की पावर 6y का ये आ गया
और इनटू में क्या आ जाएगा 6, क्या आ गया 6, ठीक है ओके, प्लस फिर x और e की पावर 6y एज इट इज, और y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y, तो यहाँ से आएगा 2xy, यहाँ से खत्म, माइनस क्या जी x स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा और e की पावर है 6y इंटू में 6, ये आ गया कर ली m अपॉन में कर ली y, कर ली n अपॉन में कर ली x, करो बच्चों यहाँ से, तो करो, देखो जी x करूँगा तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी वही कॉन्सेप्ट निकलेगा, ठीक है जी, तो यहाँ से देखो e की पावर 6y और y स्क्वायर तो क्या हो गया कांस्टेंट, तो y की पावर है y स्क्वायर e की पावर 6y तो हो गया कांस्टेंट, x स्क्वायर क्या हो गया 2x इंटू कितना हो गया 6x, ठीक है जी, प्लस प्लस में क्या आ गया, यहाँ से देखो x स्क्वायर क्या है, सॉरी यहाँ से x e की पावर 6y और y क्या कांस्टेंट, तो 2 की पावर 2x और y और e की पावर 6y, ठीक है ना, ये दो तो कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर क्या हो गया 2x हो गया, ठीक है जी, माइनस यहाँ से देखो e की पावर 6y क्या हो गया कांस्टेंट, e की पावर 6y क्या हो गया कांस्टेंट, और x क्यूब का क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, देखो दोनों इक्वल है, देखो दोनों क्या हो गए इक्वल, आ गए सेम आंसर है दोनों का, ठीक है ना, इसका मतलब कर लिया m अपॉन कर ली y इज इक्वल टू कर ली n अपॉन में कर ली x, ठीक है ना, इसका मतलब ये एग्जैक्ट इक्वेशन है हमारी, ठीक है ओके। अब क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन निकालना बड़ा ही इजी है, निकालो सॉल्यूशन, y क्या आएगा कांस्टेंट, और यहाँ से करेंगे m की वैल्यू, m ये रही e की पावर है 6y और y स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर e की पावर है 6y इंटू में क्या आएगा dx, प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इसमें x है इसमें x है, इसमें तीनों को छोड़ देंगे और क्या रहेगा हमारे पास y स्क्वायर e की पावर, यहाँ y नहीं है, y क्या है e की पावर है 6y है 6y, तो y की पावर 6y dy, ओके। तो यहाँ से देखो ये तो है कांस्टेंट, तो ये यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है e की पावर है 6y स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस यहाँ से e की पावर ये आ गया x की क्यूब अपॉन 3 और e की पावर 6y क्या है कांस्टेंट, प्लस इसको करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो मैं इधर राइट में सोल्व कर लेता हूँ इसको, तो देखो तो करो बच्चों, देखो y स्क्वायर e की पावर है 6y dy, तो क्या आएगा y स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, y स्क्वायर तो क्या रहेगा एज इट इज, और e की पावर है 6y का इंटीग्रेशन अपॉन में 6 माइनस क्या आ गया y का क्या हो गया 2y और e की पावर 6y का इंटीग्रेशन अपॉन में क्या हो गया 6, ठीक है ना, तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास, इस टर्म को मैं यहाँ से अलग से लिख लेता हूँ y स्क्वायर, क्योंकि ये अलग से सोल्व हो चुकी है अपॉन में 6 माइनस, अब देखो अब इतनी टर्म को हम फिर से सोल्व करेंगे, ये कितना बच गया मेरे पास बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से कैंसिल हो गया 3, तो इसको देखो 1 को बाहर रखते हैं, -1/3 को बाहर रखते हैं, इसका फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं, तो y एज इट इज, ठीक है ना, y एज इट इज, इसको खत्म करो, ये इसको भी 3 करो, ये बाहर ले लिया मैंने, और e की पावर है 6y अपॉन में क्या हो गया 6 माइनस इंटीग्रेशन इसका हो गया 1, ठीक है ना, अरे e की पावर है, ठीक है e की पावर है, हाँ जी e की पावर है 6y अपॉन में 6, ठीक है जी, और इनटू में क्या आ गया dy, ओके। अब देखो -1/3 ये तो रखेंगे एज इट इज, y e की पावर है 6y अपॉन में 6 और माइनस, अरे इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, देखो e की पावर है 6y अपॉन में कितना आ गया 36 और प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ से इसको करो, माइनस क्या आएगा -1 कितना हो गया ये 18 -1/18 और y e की पावर है 6y और माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो गया, ठीक है ना, यहाँ हो गया ये 36 या 108 108 और e की पावर क्या हो गई 6y, e की पावर है
6y इज इक्वल टू क्या हो गया c। ये दिस इज आर रिक्वायर्ड माई सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया आपका, ठीक है ना। आप चाहो तो e की पावर 6y थ्रो आउट कॉमन ले सकते हो, देखो यहाँ भी है यहाँ भी, ठीक है ना। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेट में भी आती है, गेट में भी आती है, हर कंपटीशन एग्जाम में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी जरूर आती है। तो आपको ये मेथड सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे मेथड इकट्ठे हो जाते हैं तो ध्यान नहीं रहता, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है ना। आपको मेथड याद रखने पड़ेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। ओके, आई होप आपको अब तक जितना कराया है मैंने सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको कोई कमेंट करना हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।